चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे हाइपोथर्मिया और हमने टॉपिक डाल लिया था कि आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। उसमें फर्स्ट जो टॉपिक था वो था रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर किसके बारे में डिस्कस करने वाले? रेडिएंट वार्मर के बारे में डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो एडजस्ट कर लेते कैमरा। ठीक है, देखिएगा रेडिएंट वार्मर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द रेडिएंट वार्मर। हाँ जी, तो रेडिएंट वार्मर के बारे में बात करें, ये इसी को क्या बोलते हैं हम? दूसरा नाम क्या है? ओपन केयर सिस्टम। रेडिएंट वार्मर का दूसरा नाम होता है ओपन केयर सिस्टम। अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारे पास क्या होता है? इंक्यूबेटर। क्या होता है इंक्यूबेटर? जैसे क्या बोलते हैं? क्लोज केयर सिस्टम। क्या बोलते हैं? जनरली क्लोज केयर सिस्टम बोला जाता है। अब बात करें यहाँ पे कि व्हाट इज द यूज ऑफ द रेडिएंट वार्मर। के रेडिएंट वार्मर का मेन यूज क्या होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ, तो ये क्या करता है हमारे पास? इट हेल्प टू, रेडिएंट वार्मर क्या करेगा? इट हेल्प टू प्रिवेंशन, it help to prevention heat loss by radiation method। ये क्या कराता है? रेडिएशन हीट लॉस से बचाता है, या रेडिएशन जो हीट लॉस है उससे लॉस से क्या है यहाँ पर? हीट लॉस को बचाता है। तो रेडिएंट वार्मर एक प्रकार का ओपन केयर सिस्टम होता है, क्लोज नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, इंक्यूबेटर क्लोज सिस्टम होता है क्योंकि सारा बच्चा क्या होता है? क्लास के अंदर रखा होता है। बात की जाए यहाँ पर कि इट इज हेल्प टू, क्या हेल्प करता है? तो प्रिवेंशन ऑफ द हीट लॉस बाय द रेडिएशन मेथड, हीट लॉस से बचाता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडिएंट वार्मर। तो ओपन केयर सिस्टम होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? इनसेंसिबल वाटर लॉस ज्यादा होता है। क्या होता है? इनसेंसिबल वाटर लॉस ज्यादा होता है। जब इनसेंसिबल वाटर लॉस का क्या हमें पता लगा, जैसे एग्जांपल लंग्स के थ्रू, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन थ्रू, स्वेटिंग, क्या आ जाएगा एग्जांपल? और स्वेटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वाटर लॉस हो रहा है उसे क्या बोला? इनसेंसिबल वाटर लॉस। ये ज्यादा होता है तो इसके वजह से क्या देखने को मिलता है? डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। एग्जांपल है, अगर 1500 ग्राम का बच्चा है तो लगभग क्या करता है वो? 25 टू 25 ml पर केजी क्या करता है? लॉस कर देता है, लॉस कर देता है। तो हम क्या करेंगे? इसका मैनेजमेंट भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैनेजमेंट क्या करते हैं? यहाँ पर तो नॉर्मल मेंटेनेंस फ्लूइड चलता है, उसमें ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा फ्लूइड। तो लगभग हम क्या करेंगे यहाँ पर? इंक्रीज आईवी फ्लूइड 20 to 30 ml पर केजी बॉडी वेट। जो नॉर्मल मेंटेनेंस फ्लूइड चलेगा उसमें क्या करेंगे? लगभग हम जैसे मान लो कोई बच्चा है हमारे पास कितना किलो का है, मान लीजिए 4 केजी, तो उसमें नॉर्मल मेंटेनेंस फ्लूइड बन रहा है हमारा कितना? 400, 400 ml इन 20 पर। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई करके 480 ml क्या लेंगे? यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लूइड लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं? फ्लूइड ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्स्ट्रा फ्लूइड ऐड यहाँ पर
कर देते हैं। अगर क्या बात करें कि क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड ऐड यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? आगे चले, यहां तक लिखा, राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन रेडिएंट वार्मर क्या होता है? इनसेंसिबल वाटर लॉस, या बात करें कि डिहाइड्रेशन, जिसमें पर डे अगर 1500 ग्राम का बच्चा है तो हमारे पास लगभग 20 से 25 ml पर केजी बॉडी वेट क्या कर देगा? लॉस कर देगा। उसका मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या देंगे? उसको आईवी फ्लूइड देंगे 20 to 30 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। लिख लिया है तो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ रेडिएंट वार्मर। क्राइटेरिया फॉर रेडिएंट वार्मर। देखो जो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रेडिएंट वार्मर पर किसी बेबी को प्लेसमेंट करने का, वो है वेट। ठीक है, जो वेट है, वेट शुड बी मोर देन 1800 ग्राम। ये यहाँ पर वेट होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का वेट 1800 ग्राम से कम है तो उसको इंक्यूबेटर पे रखेंगे। जब बच्चे का वेट 1800 ग्राम हो जाएगा तब बच्चे को कहाँ रख देंगे? हम इंक्यूबेटर के ऊपर, सॉरी रेडिएंट वार्मर पे क्या करेंगे? प्लेसमेंट करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, मोड ऑफ रेडिएंट वार्मर कि कौन कौन से मोड यूज होते हैं। मोड ऑफ रेडिएंट वार्मर, दो मोड होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, फर्स्ट वन क्या है? सेप मोड, या उसे क्या बोलते हैं? सर्वो मोड। सर्वो मोड का इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन की बात करें क्यों यूज करते हैं, इंडिकेशन की बात करें क्यों यूज करते हैं, तो पहला तो है टू कीप द आइसोलेशन द चाइल्ड, टू कीप आइसोलेशन, टू कीप आइसोलेशन टू चाइल्ड, या फिर क्या हो, a single baby in bassinet, एक सिंगल बेबी क्या हो? बेसिनेट के अंदर हो। तो ऐसे बेबी के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर्वो मोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर्वो मोड का मतलब कि एक सिंगल बेबी है, किसी भी, बात करें सर्वो मोड का, कि सिंगल बेबी हो किसके अंदर? यहाँ पर बेसिनेट के अंदर है एक सिंगल बेबी, या फिर उसको आइसोलेशन रखना है तो कौन सा मोड यूज करेंगे? सर्वो मोड यूज करेंगे। लिखिएगा आगे। देखो सर्वो मोड के अंदर यूज क्या होता है? अगर बात करें नंबर ऑफ टेम्परेचर प्रोब, बात करते हैं यहाँ पर इसी के अंदर, नंबर ऑफ टेम्परेचर प्रोब इन रेडिएंट वार्मर। तो 3 प्रोब होते, 3 प्रोब्स। बेसिकली इन रेडिएंट वार्मर। अगर बात करें नंबर ऑफ प्रोब कितना होता है, जनरली कितना होता है हमारे पास? 3 प्रोब वहां पर होता है। बेसिनेट बोलते हैं, बेसिनेट बोलते हैं जिसमें बच्चे को रखते हैं, उसको बेसिनेट भी बोलते हैं। बेसिन नहीं होता, बेसिन हाथ धोने का बेसिन, ठीक है, तो उसको बेसिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो बेड, बेबी का जो बेड है, क्रिब है, इस क्रिब को क्या बोल सकते हैं? बेसिनेट भी बोल सकते हैं। देखिएगा आगे, फर्स्ट प्रोब है हमारे पास पेरिफेरल, पेरिफेरल स्किन प्रोब। फर्स्ट प्रोब कौन सा है? पेरिफेरल स्किन प्रोब। क्या करेंगे इसको? प्लेसमेंट टू प्रोब पेरिफेरल terminal part of extremities, terminal part of extremities। एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि मान लो कहाँ प्लेसमेंट करेंगे? टोइज हो गया,
फिंगर, टोइज एंड फिंगर कहाँ प्लेसमेंट किया हमने, देखो लिखा हुआ यहाँ पर कि हम क्या करते हैं कि कोई भी बच्चा है उसको अगर रेडिएंट वार्मर में रख रहे हैं तो रेडिएंट वार्मर के अंदर हमारे पास 3 प्रोब हो सकती है। पहला है पेरिफेरल स्किन प्रोब, जिसका प्लेसमेंट कहाँ किया जाता है, पेरिफेरल टर्मिनल पार्ट ऑफ द बॉडी, जस्ट लाइक टोइज या फिंगर्स की बात करते हैं वहां पर प्लेसमेंट करेंगे। काम क्या करेगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाइपोथर्मिया, काम क्या इसका, अर्ली डिटेक्शन of hypothermia, एक्रोसाइनोसिस या माइल्ड हाइपोथर्मिया को ही डिटेक्ट कर लेगा। क्या करेगा, माइल्ड हाइपोथर्मिया का पता लग जाएगा, क्योंकि माइल्ड हाइपोथर्मिया के अंदर सबसे पहले क्या होता है, पेरिफेरल स्किन क्या होता है, कूल डाउन होता है। तो हीटर आउटपुट क्या करेगा, जब बच्चा ठंडा होगा तो इस के अंदर टेम्परेचर डिलीवर करने लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेरिफेरल स्किन प्रोब, प्लेसमेंट टू द प्रोब प्रिंसिप, जो पेरिफेरल टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एग्जांपल है टोइज या फिंगर पे प्लेसमेंट करेंगे। और जैसे ही बच्चे का टेम्परेचर कम होने लगेगा, ऑटोमेटिकली बॉडी का स्किन का टेम्परेचर असेसमेंट करके जो रेडिएंट वार्मर है वो टेम्परेचर डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा। देखिएगा आगे सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है स्किन प्रोब। सेकंड वन क्या है, स्किन प्रोब। स्किन प्रोब की बात करें, इट इज हेल्प टू डिटेक्शन, इट इज हेल्प टू, लिख सकते हो, इट इज हेल्प टू चेक या असेस लिखो ज्यादा बेटर है, इट इज हेल्प टू असेस सेंट्रल बॉडी temperature of baby, and when temperature less than 36.5 degrees centigrade, start the heater output ऑटोमेटिकली। हीटर आउटपुट क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि साइट ऑफ प्लेसमेंट, कहाँ प्लेसमेंट करेंगे, जो प्रोब है उसको प्लेसमेंट कहाँ करेंगे। तो अगर बच्चा सुपाइन पोजीशन में है, एग्जाम में आ सकता है, तो जनरली करते हैं कहाँ पर, राइट साइड ऑफ लीवर, ठीक है, राइट साइड ऑफ लीवर पे क्या करते हैं हम यहाँ पर प्लेसमेंट करते हैं। अगर बच्चा किस पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में है, तो क्या करेंगे, राइट साइड ऑफ लीवर पे क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। आप बोल सकते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। जो 9 रीजन होता है, तो क्वाड्रेंट तो क्या, राइट साइड ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट, क्या बोल सकते हैं, राइट साइड ऑफ लीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट। और रीजन की बात करें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में क्या करते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रोब रहेगा उसका प्लेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर प्रोन पोजीशन, इसमें कहा लगे फ्लैंक एरिया, कहाँ प्लेसमेंट करते हैं, फ्लैंक एरिया साइड में क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। फ्लैंक एरिया में क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। लिखिएगा इसको, राइट डाउन करो यहां तक। It have to assess the central body temperature of the baby, and when the temperature less than 36.5 degree centigrade, start to heater output automatically. नेक्स्ट लिखा है कि साइट ऑफ प्लेसमेंट, जो स्किन प्रॉब्लम है उसको कहाँ प्लेसमेंट करेंगे, तो सुपाइन के अंदर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन या राइट साइड ऑफ लीवर या राइट अपर क्वाड्रेंट में प्लेसमेंट करेंगे। और अगर बच्चा क्या रहेगा यहाँ पर,
प्रोन पोजिशन में रहेगा तो फ्लैंक एरिया में क्या करेंगे, यहाँ पर जनरली प्लेसमेंट करेंगे। लिखा, आगे चले, अगर राइट डाउन किया तो डन। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पर थर्ड वन, लास्ट प्रोब, टेम्परेचर प्रोब। It should be placed on crib of baby. crib का मतलब क्या होगा, बेड। It should be placed on crib of baby, ठीक है, बेबी का जो crib है वहां पर क्या होता है, प्लेसमेंट करते हैं। एंड टेम्परेचर should be adjust at the 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो कि when the newborn temperature decrease less than 36.5 degree centigrade and environmental temperature decrease less than 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा इससे, जब ऐसा जब होगा कि अगर बच्चे का टेम्परेचर 36.5 से कम होता है, हाइपोथर्मिया बोलते हैं, तो बच्चे को अगर हाइपोथर्मिया हो रहा है या फिर जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसका टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो 25 से, तो क्या होगा, हीटर आउटपुट स्टार्ट ऑटोमेटिकली नॉन एज सेफ मोड। इसे क्या बोलते हैं, सेफ मोड। इसे क्या बोलते हैं, सेफ मोड बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, सेफ मोड बोला जाता है। चले आगे, लिखा यहां तक तो आगे चलेगा। सेफ मोड के बाद अगर राइट डाउन किए, नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पर, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेफ मोड। तो नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होती है, टेम्परेचर probe should be placed on साइड। राइट साइड ऑफ लीवर हमने लिखा है, वहां पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर प्रोब क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए। टेम्परेचर प्रोब शुड बी प्लेसमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ लीवर, वहां पर क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए। लिखा इतना क्लियर है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाए कि रेडिएंट वार्मर पे कोई बच्चा है, अगर वो सेफ मोड में है या सर्वो मोड में है, तो उस केस की कंडीशन में नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो क्या हो गया हमारे पास कि शुड बी प्लेस ऑन द साइड पर क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हीटर आउटपुट क्या करेगा, मान लो किसी कूल डाउन या ठंडी सरफेस वाली चीज से जाकर चिपक गया, टच हो गया, तो लगातार उसको क्या सिग्नल मिल रहा है कि बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसके रेस्पॉन्स में अपना हीटर आउटपुट 100% कर देगा। और हो सकता है बच्चा क्या हो जाए, यहाँ पर बर्न हो जाए या बच्चा जल भी जाए, अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर प्रोब को प्लेसमेंट
नहीं किया, क्योंकि वो लगातार क्या करेगा, वहां पर हीटिंग आउटपुट डिलीवर करता रहेगा। तो ये भी नहीं है कि टेम्परेचर प्रोब के भरोसे छोड़ना है, एवरी 2 आवर हमें क्या करना है बच्चा, चेक भी करना है। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पर, कि बेबी शुड बी चेक, बेबी शुड बी चेक एवरी 2 आवर, चेक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि बेबी शुड बी चेक एवरी 2 आवर, और क्या क्या हो सकता है अगर कॉम्प्लिकेशन, तो हमने डिहाइड्रेशन तो लिख लिया, पर और भी कॉम्प्लिकेशन की बात करें, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या बनता है, ठीक है। तो स्किन रैशेस हो गया, स्किन रैशेस, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रेडनेस, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन। तो सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। आपसे पूछ लिया जाए कि रेडिएंट वार्मर का टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, सेट करके रखते हैं। किस पे सेट करके रखते हैं, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करके रखते हैं। आगे चले, लिखा है यहां तक तो डन। आगे चलेगा, नेक्स्ट है इंक्यूबेटर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर को क्या बोला था हमने, कि इंक्यूबेटर आल्सो नोन एज अ क्लोज केयर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज केयर सिस्टम, ठीक है। किस प्रकार की फ्लो से बचाता है, इट हेल्प टू प्रिवेंशन कन्वेक्शन हीट लॉस। इन न्यूबॉर्न कन्वेक्शन हीट लॉस से बचाता है कौन, इंक्यूबेटर, ठीक है। इंक्यूबेटर किससे बचाता है, कन्वेक्शन हीट लॉस से बचाता है, कन्वेक्शन हीट लॉस होता है कौन, इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर का बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि व्हाई द चाइल्ड पुट ऑन द इंक्यूबेटर एंड द रेडिएंट वार्मर। तो जो सीवियर प्रीटर्म बेबीज होते हैं या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन वाले बेबी होते हैं, आप बोल सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका क्या बर्थ वेट कम है, जैसे एग्जांपल की क्राइटेरिया ऑफ द इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर के लिए क्या क्राइटेरिया आता है, क्राइटेरिया फॉर इंक्यूबेटर, अगले में क्राइटेरिया फॉर इंक्यूबेटर क्या होगा, फर्स्ट वन है यहाँ पर भी वेट, तो वेट तो क्या होना चाहिए, लेस देन, देखो फर्स्ट वन क्या है, वेट, वेट क्या होना चाहिए, लेस देन 1800 ग्राम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 1800 ग्राम से कम होना चाहिए। दूसरा हो गया हमारे पास, डू नॉट मेंटेन कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन, कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन, या बोल सकते हैं कि हीमोडायनेमिकली क्या स्टेबल नहीं है। ऐसे बच्चों को कहाँ रखा जाता है, इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है भाई, इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है। अब इंक्यूबेटर के अंदर और बात करें कि रेडिएंट वार्मर में मेजर डिफरेंस क्या है, तो जो इनसेंसिबल वाटर लॉस हो रहा था वो इंक्यूबेटर के अंदर नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि पर्टिकुलरली बॉडी टेम्परेचर के अराउंड ही उसमें क्या होता है, एयर सर्कुलेशन वहां पर देखने को मिलता है, और हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन रख सकते हैं। तो देखो इंक्यूबेटर की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, इंक्यूबेटर की अगर बात करूं तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वी शुड मेंटेन ह्यूमिडिटी एंड
टेम्परेचर इन incubator. In incubator we should maintain humidity and temperature in the incubator maintain कर सकते हैं. That's why decrease loss of insensible water loss. That's why decrease the loss of insensible water loss क्या होता है, कम होता है. नेक्स्ट बात करें यहाँ पर भी क्या होगी, हमने एक मेथड लिखा है मैनुअल, वो लिख लेंगे यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, दो मोड, 2 modes of radiant warmer. एक हमने वहां पर लिख लिया फर्स्ट वन सर्वो मोड. फर्स्ट वन क्या लिखा था हमने, सर्वो मोड. क्या हो रहा है अभी, एक मिनट रुकेगा. समथिंग इज नॉट हैपनिंग गुड. चलिए आ जाइए वापस. तो फर्स्ट वन तो क्या हमारे पास, क्या फर्स्ट वन क्या रहेगा, सर्वो मोड. इसके अंदर भी ये किसके लिए यूज करते हैं, ओनली सिंगल चाइल्ड, ओनली सिंगल चाइल्ड. दूसरा मैं लिखाता हूं यहाँ पर आपको मैनुअल मोड. मैनुअल मोड पूछ रहे कि मैनुअल मोड कब यूज करते हैं. इट इज यूज when multiple child keep together in radiant warmer. दोनों के लिए लिख रहा हूं मैं, in radiant warmer and incubator. ठीक है, मैनुअल मोड कब यूज करते हैं, जब एक से अधिक बच्चों को क्या रखा जाए, साथ में रेडिएंट वार्मर या इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाए. तो वहां पर जो मोड यूज किया जाता है, कौन सा मोड होता है हमारे पास, वहां पर जो मोड यूज होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पर सर्वो मोड. तो हम केवल सिंगल चाइल्ड के लिए और मल्टीपल चाइल्ड के लिए, एक से ज्यादा बच्चे रहेंगे तो कौन सा मोड यूज करेंगे, यहाँ पर मैनुअल मोड यूज करते हैं. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मैनुअल मोड का, वो देखिएगा. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, नर्सिंग ऑफिसर should maintain heater output according to baby temperature. उसको रिक्वायरमेंट नहीं, उस अकॉर्डिंग करते हैं. नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या जाएगी यहाँ पर, अगर बात करें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पर होता है रेगुलर चेक द टेम्परेचर, रेगुलर चेक द बेबी टेम्परेचर every 15 मिनट, हर 15 मिनट में क्या करना है, बेबी का टेम्परेचर चेक करना है. क्योंकि ये किस प्रकार का मेथड है, एक प्रकार का मैनुअल मेथड है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर जाएगा, टेम्परेचर चेक करेगा और फिर क्या करेगा, वहां पर टेम्परेचर डिलीवर होगा. तो बात करें मैनुअल मेथड के अंदर, जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें क्या करना है, एवरी 15 मिनट के अंदर
जाकर बेबी का टेम्परेचर चेक करना है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बेबी हैविंग हाइपोथर्मिया या फिर क्या हो रहा है, फीवर। बेबी का हाइपरथर्मिया फीवर, तो फिर क्या कर देंगे हम, शट डाउन द मशीन्स। रेडिएंट वार्मर या अगर इंक्यूबेटर, दोनों को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या कर देंगे हम, बंद कर देंगे। अगर बेबी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, उसको फीवर है या फिर क्या है, बात करें हाइपरथर्मिया है, तो क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। चलें आगे, इतना हुआ। अब बात करते हैं इसके अंदर ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करते हैं, वो देखिएगा। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इसकी बात करें यहाँ पर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या करता है, इन incubator having a heated humidifier that help to deliver air circulation on the body temperature of newborn। ब्रेक कितना रखते हैं हम यहाँ पर, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस लेवल पे क्या करेगा, वो वहां पर एयर सर्कुलेशन करेगा। यहाँ पे लिखा इन इंक्यूबेटर हैविंग अ हीटेड ह्यूमिडिफायर दैट हेल्प टू डिलीवर एयर सर्कुलेशन ऑन द टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न ऑन द रेट ऑफ 20 to 30 लीटर पर मिनट। कितना एयर सर्कुलेशन है, 20 to 30 लीटर पर मिनट होता है। And keep the moist humidity at least 85% for preterm baby। प्रीटर्म बेबी के लिए कितना ह्यूमिडिटी रहता है, 85%। आप क्या करेंगे, each day decrease 5% till the 7 days। ठीक है। अगर हम बात करें कोई प्रीटर्म बेबी होगा तो उसके लिए जो ह्यूमिडिटी रहेगी वो कितना रहेगा, 85% रहेगा, जिसको हर 7 दिन तक क्या करना है, कम करते चले जाना है। कितना कम करना है, 5% करना है। तो हम बोल सकते हैं कि टर्म बेबी, अगर टर्म बेबी होगा, ठीक है, या फिर जिसको 7 दिन हो जाएगा प्रीटर्म बेबी को, उसके लिए जो एडुकेट ह्यूमिडिटी होती है कितनी होती है, 60 to 65% ह्यूमिडिटी रिक्वायर होती है, ताकि इनसेंसिबल वाटर लॉस वहां पर ना हो। क्या ना हो, इनसेंसिबल वाटर लॉस वहां पर ना हो। राइट डाउन कीजिएगा इसको, लिखिएगा। तो हमेशा पूछा जाए आपसे कि एयर सर्कुलेशन कितना होता है, 20 to 30 लीटर होता है। टेम्परेचर कितना है, 36.5 से लेकर, इससे ज्यादा ही रहेगा हमारे पास। अगर बात करें कि ह्यूमिडिटी प्री टर्म के लिए 85%, टर्म बेबी के लिए कितना होता है, 60 to 65% वहां पर रखते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का अगर बात करें, इनसेंसिबल वाटर लॉस देखने को नहीं मिलेगा आपको।
लिखा, आगे चले।